उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर मेरे करीब आने लगे। उनके छुअन से मेरे तन बदन में मानो बिजली की करंट सी दौड़ गई। फिर उन्होंने मेरे साथ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनिका है, मेरी उम्र 24 साल है, दिखने में मैं बहुत ही आकर्षक लगती हूँ। मैं इंजीनियरिंग के लिए सेलेक्ट हो गई थी और मुझे जिस कॉलेज में एडमिशन मिला था वो दूसरे शहर में था। मेरे पापा के एक बहुत ख़ास दोस्त थे जो उसी शहर में रहते थे। मेरे पेरेंट्स ने उन्हें मेरा लोकल गार्जियन बनाया और मैं उनके घर पे एक पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगी। उस घर में केवल अंकल और आंटी ही रहते थे क्योंकि उनके बच्चे एब्रॉड रहते थे। आंटी एक बहुत ही सिंपल और रिलीजियस टाइप की महिला थी जो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अंकल एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे जो बहुत ही डिसिप्लिन और वेल मेंटेन थे। उन्हें देख के कोई भी उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। मैं उन दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, मैं वहाँ ठीक से एडजस्ट हो गई थी। मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था और वो दोनों नीचे के रूम में रहते थे। एक दिन मैं कॉलेज से लौटी तो खाना खाते वक्त आंटी मेरे पास आई और बोली, बेटा मुझे कुछ दिनों के लिए गोरखपुर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे भाई की तबीयत ज़रा ख़राब है। तुम्हारे अंकल यहीं रहेंगे, उन्हें कुकिंग नहीं आती तो क्या कुछ दिनों के लिए तुम घर संभाल लोगी? मैं आंटी से बोली कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं सब संभाल लूँगी। आंटी नेक्स्ट डे ही दोपहर की ट्रेन से रवाना हो गई। उस दिन मैंने और अंकल ने एक साथ डिनर किया और उनको कंपनी देने के लिए कुछ देर उनसे बातें भी करती रही। वैसे मैं नॉर्मली जल्दी ही अपने रूम में चली जाती थी। अगले दिन की शुरुआत हुई। हम दोनों चाय पीते हुए बात कर रहे थे। अंकल भी शायद आंटी की एब्सेंस में मुझसे कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे थे। मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत ही अच्छी तरह से एक फ्रेंड की तरह पेश आते थे और आंटी के पीछे से तो वो मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड लगने लगे थे। वैसे हम लोगों में किसी गलत टॉपिक पे बात नहीं होती थी। उस दिन रात को मैं खाना बना लेने के बाद फ्रेश होने चली गई और अंकल को कह के गई कि आप रेडी हो जाइए, मैं 10 मिनट में आती हूँ, फिर डिनर करेंगे। जब मैं वापस आई तो अंकल मेरा वेट कर रहे थे। मैंने एक रेड टी शर्ट और पजामा पहन रखा था। अंकल मुझे देखते ही कुछ सहम से गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी जो मेरे लिए बिल्कुल अनोखी थी। डिनर के बाद हम दोनों टीवी देखने लगे। टीवी देखते देखते अचानक अंकल ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पे रख दिया। थोड़ी देर में मुझे अपने कंधे पे अंकल की उंगलियां धीरे धीरे रेंगती हुई महसूस हुई, लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये किसकी शुरुआत थी। मैं वैसे ही बैठी रही क्योंकि जो आदमी मेरे बगल में बैठा था मैं उसको इतना रिस्पेक्ट करती थी कि उसकी इस हरकत में मुझे ज़रा भी गलत सोच नहीं लग सकती थी। लेकिन अंकल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कुछ देर बाद अंकल ने अपना हाथ कंधे से हटाया और उसे मेरी एक पैर में रख दिया और उनकी उंगलियों ने वहाँ भी वही शरारत करनी शुरू कर दी। इस बार मेरा ध्यान गया। मैं सोच रही थी कि अंकल ने ऐसा पहले कभी मेरे साथ नहीं किया, तो फिर आज क्यों, और वो भी आंटी की एब्सेंस में। मेरा मन हुआ कि वहाँ से उठ जाने में ही मेरी भलाई है, लेकिन मुझे ये लगा कि कहीं अंकल को बुरा न लग जाए। हो सकता है कि वो शायद सही में अनजाने में ही हाथ रख रहे हों और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उनकी इस एक्टिविटी के कारण चली गई तो उनको गिल्टी फील होगी। सो मैंने वहाँ बैठना ही सही समझा। मेरे शांत बैठे रहने से अंकल का मनोबल और बढ़ गया और अब मेरा एक हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे उसे छूने लगे। हम दोनों में से कोई भी पिछले 15-20 मिनट में से कुछ नहीं बोल रहा था। आंखें टीवी की तरफ और ध्यान कहीं और। कुछ देर बाद अंकल ने मेरे हाथ पे अपना हाथ रखा
मैं फिर शांत बैठी रही, लेकिन अब मुझे उनके इरादे कुछ नज़र आने लगे थे। अंकल मेरी चुप्पी को मेरी परमिशन समझ रहे थे और अचानक ही उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं तो जैसे सहम गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरा दिमाग तो जैसे फ्रीज़ हो गया था और अंकल के एक्शंस हर सेकेंड अपनी लिमिट्स क्रॉस करते चले जा रहे थे। अब अंकल के एक्शंस का मेरे शरीर पे कुछ असर भी होने लगा था, जो मुझे और शिथिल बनाए जा रहे थे। मैं एक अजीब अवस्था में पहुंच गई थी। अंकल की गर्म सांसों की आवाज़ मेरे कानों में बहुत करीब से आ रही थी। उनकी शरीर की खुशबू को मैं कैसे अपने अंदर ही महसूस कर रही थी। उनके मजबूत हाथों की जकड़न मुझे कसती ही जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंकल का हाथ थाम के एक शांत सरोवर में चले जा रही हूँ, जिसमें हर कदम के साथ पानी और गहरा होता जा रहा था। लेकिन इन सब के साथ मेरे दिल में एक और चीज़ थी जो मुझे वहाँ से उठ के भाग जाने को उकसा रही थी। मैं असमंजस में अपनी गर्दन हिला रही थी कि अचानक मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और ज़ोर से बोली, अंकल ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे। और मैंने अंकल को अपने ऊपर से हटाया और जल्दी से अपने रूम में आ गई। बहुत अजीब फील कर रही थी उस टाइम। उस दिन मुझे एहसास हो गया कि मैं भी उन्हीं सभी महिलाओं में से एक हूँ जिन्हें मेल केवल एक फीमेल की ही तरह देखते हैं। मैं अपने आप को बहुत अपमानित सा महसूस कर रही थी। जैसे तैसे मैंने रात काटी। बात भी ऐसी हुई थी कि जिसे अपने घर वालों को बताने की मुझ में हिम्मत भी नहीं हो पाई। सो मैंने अंकल से दूरी बना ली, वही रहने का फ़ैसला किया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने चुपचाप अंकल का नाश्ता बना के रख दिया और जल्दी ही अपने कॉलेज चली गई और फिर शाम को आ गई और अपने रूम में रही। जब मैं रात का खाना बनाने नीचे आई तो अंकल मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से कल के लिए सॉरी कहा और बहुत शर्मिंदा भी हुए। अंकल मेरे करीब आधे घंटे तक अपनी सफाई देते रहे और मुझ में भी ज़रा नरमी आ गई और मैंने कहा कि ठीक है आप जाइए, मैं खाना बना लूँ। खाने के बाद हम दोनों कॉफ़ी पीते हुए बैठे थे और अंकल अब भी उसी की सफाई दे रहे थे। अब मुझे उन पर दया आने लगी थी और लास्ट में वो बोले कि प्लीज़ ये किसी से मत कहना। तो मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा डोंट वरी, मैं किसी से नहीं कहूँगी। सुन के अंकल ने राहत की सांस ली। मुझे अब भी उनकी हालत पे हंसी आ रही थी। पिछले 2 घंटे में हम दोनों में जो बातें हुई उनसे मैं अब और करीब फील कर रही थी। अंकल मुझे हक किए और खड़े रहे और पता नहीं कैसे मैंने भी धीरे से अपने हाथ उनकी कमर पे रख दिए। थोड़ी देर बाद वो मेरा चेहरा पकड़ के मेरी आँखों में देखने लगे। मैं भी उनकी आँखों को ज़्यादा देर तक नहीं देख पाई और मुस्कुराते हुए मैं अपना चेहरा नीचे कर लिया। बस अब क्या, अंकल को वो मिल गया जिसका वो वेट कर रहे थे। इस बार मुझे उन्हें रुकने का ज़रा भी मन नहीं हो रहा था। उस वक्त मेरी उम्र केवल 24 साल थी। मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच थी और अंकल की 6 फीट थी। इसलिए मैं उनके सामने सही अंकल ने मुझे अपने सीने से लगाया तो सामने अंकल आंटी का मैरिज का फ़ोटो लगा हुआ था। मुझे एक बार ज़रा झटका सा लगा उसे देखकर कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं सोच ही रही थी कि अंकल ने फिर मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने आप को उन्हें सौंप दिया। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।